तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बॉयकॉट मालदीव्स। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मालदीव्स तथा लक्षद्वीप दोनों ही काफी ज्यादा लाइमलाइट में हैं और अगर आप सोशल मीडिया का रेगुलरली यूज करते हैं तो आप जानते ही होंगे इन सुर्खियों का कारण क्या है। मालदीव सरकार के 3 मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद पीएम मोदी तथा भारतीयों के खिलाफ डिरोगेटरी तथा एब्यूजिव लैंग्वेज से भरे काफी सारे ट्वीट्स किए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मालदीव्स जो एक टाइम पे भारत का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त हुआ करता था वही आज भारत के खिलाफ है? क्या हर मुद्दे की तरह इसके अंदर भी चाइना का हाथ है? टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। आप इस मुद्दे को अच्छे से समझ पाएं इसके लिए हमने वीडियो को इन टॉपिक्स व टाइम स्टैम्प्स में डिवाइड किया है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को पूरा देखें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टॉपिक 1, जियोग्राफी एंड लोकेशन। मालदीव जो कि एक सवर्न आइलैंड कंट्री है और लक्षद्वीप जो कि एक इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, दोनों ही साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट। मालदीव टोटल 26 एटॉल से बना है जो कि 1192 आइलैंड्स को चारों तरफ से सराउंड करते हैं। मालदीव का टोटल एरिया लैंड तथा वाटर दोनों को मिला के 90,000 किलोमीटर स्क्वायर है। वह सिर्फ लैंड एरिया 298 किलोमीटर पर स्क्वायर है। पॉपुलेशन डेंसिटी 1737 किलोमीटर पर स्क्वायर है जो कि इसे एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री बनाता है। ऑन दी अदर हैंड लक्षद्वीप इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है जो टोटल 36 आइलैंड से मिलकर बनी है जो इंडियन मेनलैंड से अप्रॉक्स 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। लक्षद्वीप का टोटल एरिया 32.62 किलोमीटर स्क्वायर है व टेरिटोरियल वाटर्स 20,000 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन डेंसिटी लक्षद्वीप में 2000 किलोमीटर पर स्क्वायर है जो कि लक्षद्वीप को एक डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड बनाती है। लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती है और लार्जेस्ट सिटी एडरोट है। यहाँ की पॉपुलेशन में 96.53% लोग इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आज मालदीव में बनी पड़ी है उसका रीजन मालदीव की हिस्ट्री में छुपा हुआ है। तो चलिए अब मालदीव की हिस्ट्री को थोड़ा डीपली समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक 2, हिस्ट्री ऑफ मालदीव्स। मालदीव तथा इंडिया के रिलेशन हिस्ट्री में काफी ज्यादा पुराने। मालदीव आइलैंड्स पे इंसान पिछले 2500 सालों से रह रहे हैं। वह ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आने वाले सबसे पहले लोग गुजराती थे जो कि भारत के थ्रू श्रीलंका और फिर श्रीलंका के थ्रू मालदीव आइलैंड तक पहुंचे। मालदीव पर पहले लोग बौद्ध तथा हिंदू धर्म को फॉलो करते थे तथा यहाँ पे चोल वंश के राजाओं ने भी राज किया था। 11वीं तथा 12वीं शताब्दी के आसपास अरब व्यापारी हिंद महासागर में अपना डोमिनेंस जमा चुके थे और व्यापारियों के थ्रू ही इस्लाम मालदीव तक पहुंचा। मालदीव के आखिरी बौद्ध राजा ने सन 1153 में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तथा तब से ही मालदीव एक इस्लामिक देश। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मालदीव को अंग्रेजों से भारत की तरह आजादी 26 जुलाई सन 1965 को मिली तथा 15 मार्च 1968 को यहाँ पर एक रेफरेंडम होता है जिसमें मालदीव के लोगों को ये डिसाइड करना था कि मालदीव आगे चल के एक रिपब्लिक बनेगा या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 93.34% लोगों ने रिपब्लिक के फेवर में वोट किया। तब से मालदीव एक रिपब्लिक तथा डेमोक्रेटिक नेशन है। पर जैसा हर साउथ एशियन कंट्री में होता है मालदीव के साथ भी वही हुआ। मालदीव में भी डेमोक्रेसी तथा लोकतंत्र ने काफी सारी दिक्कतों का सामना किया। क्या आपने कभी ऑपरेशन कैक्टस के बारे में सुना है? यह ऑपरेशन भारत द्वारा मालदीव सरकार की मदद के लिए शुरू किया गया। साल 1988 में मालदीव में अब्दुल गयूमी की सरकार थी जिसे वहां के एक प्रोमिनेंट लीडर नासिर के सपोर्टर ने तमिल इल्म के साथ मिलकर तख्ता पलट करवाने की सोची। जब मोहम्मद अब्दुल गयूमी को ये बात पता चली तब उन्होंने बहुत से देशों से हेल्प मांगी पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। फिर आखिर में भारत ने ही उनकी मदद करी व ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया गया। इस तरह भारत ने कई बार मालदीव की मदद की है और एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। अनलाइक दिस वन, हिस्ट्री में इतने अच्छे रिलेशन रहने के बाद भी व भारत द्वारा मालदीव की इतनी मदद करी जाने के बाद भी आज मालदीव सरकार के मिनिस्टर भारत तथा भारत के प्रधानमंत्री की तरफ इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर मालदीव का ऐसा चेंजिंग बिहेवियर क्यों है? चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। टॉपिक 3, द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ मालदीव। मालदीव का इंडिया के प्रति बिहेवियर हर इलेक्शन के साथ बदलता रहता है। मालदीव में हमेशा से ही 2 प्रकार की गवर्नमेंट्स रही हैं, एक जो प्रो चाइना है तथा जो चाइना को सपोर्ट करती है
वह दूसरी जो प्रो इंडिया है वह जो इंडिया को सपोर्ट करती हैं। मालदीव्स में जो करंट गवर्नमेंट है वो काफी हद तक प्रो चाइना है, जो कि उनके रिसेंट में किए गए कामों से साफ जाहिर होता है। मोहम्मद मुइजुर की पार्टी ने इंडिया आउट के नारे पे इलेक्शन लड़ा तथा जीता। वह चाइना की प्रेजेंस को काफी हद तक मालदीव्स में बढ़ा लिया है तथा चाइना को एक आइलैंड भेंट भी कर दिया है, जिस पर चाइना अब नेवल बेस बना रहा है। वह मालदीव्स के अंदर एक प्रथा थी कि जब भी कोई मालदीव्स का नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो सबसे पहले वो इंडिया को विजिट करेगा, लेकिन मोहम्मद मुइजुर ने सबसे पहले टर्की विजिट किया और अब इसके बाद वो चाइना को विजिट करेंगे। तो इस प्रकार मोहम्मद मुइजुर ने दो बार इंडिया के साथ धोखा किया। इसके अलावा मालदीव के 3 मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद पीएम मोदी तथा इंडियंस के खिलाफ काफी ज्यादा डिरोगेटरी रिमार्क्स पास किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनिस्टर है मरियम सियूना, जो कि पीएम को इजराइल का क्लाउन तथा पपेट कहती हैं, इंडियंस को काऊ, डंग तथा लट्टू जैसे डिरोगेटरी रिमार्क्स से पास करती हैं। तथा मालदीव्स की डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स मलाशा शरीफ ने पीएम मोदी को एक टेररिस्ट कहा है। वहीं माजिद कहते हैं कि इंडिया का कल्चर खुले में शौच करना है। इसके अलावा इस तरह की एंटी इंडिया रैली भी कई बार मालदीव्स में निकाली जा चुकी है। इस सभी का एक मेन कारण है मालदीव्स में चाइना की बढ़ती पहुंच। चाइना अपने नेकलेस ऑफ पर्ल इनिशिएटिव के तहत हिंद महासागर के अंदर इंडिया को घेरना चाहता है। वह इसके लिए मालदीव्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसलिए हाल ही के दिनों में चाइना ने मालदीव्स के अंदर काफ़ी भारी इन्वेस्टमेंट करी है। टॉपिक 4, कंक्लूजन। पर जैसे ही मालदीव्स के मिनिस्टर्स के ट्वीट्स वायरल हुए, इंडियंस ने तुरंत उनको आईना दिखा दिया। जहां इजी माई ट्रिप जैसी वेबसाइट ने देश प्रेम दिखाते हुए मालदीव्स तक जाने वाली फ्लाइट्स की बुकिंग ही रोक दी। वह एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियंस के द्वारा मालदीव्स में करी गई 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग्स को कैंसिल कर दिया गया व 2,500 से ज्यादा फ्लाइट टिकट्स को रोक दिया। इससे मालदीव्स को भारी नुकसान होने वाला है। ऑन दी अदर हैंड, लक्षद्वीप इस सारी चर्चा में एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है। अपनी कोरल रीफ्स व क्रिस्टल क्लियर वाटर की वजह से फेमस यह स्वर्ग मालदीव की ही तरह है। और हाल ही में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने लक्षद्वीप पर 1100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट करी। बस यही बात मालदीव्स वाले पचा नहीं पाए, वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। माई ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। ऑलराइट गाइस, तो लास्टली मैं इस टॉपिक पर यही ओपिनियन देना चाहूंगा कि इंडिया का ये स्टैंड बहुत ज्यादा जरूरी था अपनी सॉफ्ट पावर को दिखाने के लिए। एज चाइना अपनी प्रेजेंस को इंडियन ओशन में बढ़ाता ही जा रहा है, चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था। ऑन द अदर हैंड, इन सब से लक्षद्वीप की इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने वाला है, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। सो दैट्स इट गाइस, होप करता हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आप जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो हम किस जियो पॉलिटिकल टॉपिक पर बनाएं। ऑल्सो हमारी दूसरी वीडियोस को भी विजिट करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।